आज हम लोग पढ़ेंगे। आज दूसरा चैप्टर है इंग्लिश का और जिसका नाम है प्रोनाउन। प्रोनाउन का हिंदी होता है PRONOUN। प्रोनाउन का हिंदी होता है सर्वनाम। तो सर्वनाम किसे कहते हैं, पहले उसका हम भाषा परिभाषा सारा चीज़ सीख लेंगे, उसके बाद देखेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम पढ़ने के पहले पूरा आपका मैंने नाउन का पूरा अथी बता दिए, क्या बोलते हैं, पूरा पूरा जो है ना प्रोनाउन का हमने पूरा पढ़ा दिए हैं। ठीक है, अगला वीडियो में पूरा प्रोनाउन पढ़ लीजिएगा, तब आपको प्रोनाउन समझ में आएगा। यदि जो आप प्रोनाउन डायरेक्ट पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा, लेकिन उतना बढ़िया से अंग्रेजी नहीं आएगा, फिर माथा दर्द हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, पहले नाउन का, फिर धीरे धीरे बेसिक में जो ट्रांसलेशन बनाए हैं उसको देखिए। आप अंग्रेजी में कितनों कमजोर हैं तो पहले ट्रांसलेशन पर ध्यान दीजिए, हिंदी मीडियम में चाहे इंग्लिश मीडियम। फिर धीरे धीरे आपको क्या कर रहेगा, अंग्रेजी में बढ़ पावर आएगा, तब आप जो पढ़िएगा। डायरेक्ट अंग्रेजी से अंग्रेजी पढ़िएगा तो फिर ब्रेन वॉश हो जाएगा, पढ़ना में फिर अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो हम लोग अंग्रेजी सीखना एक अलग चीज़ है और अंग्रेजी में पढ़ना एक अलग चीज़ है। सीखना है तो आप ट्रांसलेशन से सीखिए, आप सीखने वाले हैं तो ट्रांसलेशन से सीखिए। यदि जो आप पढ़ने वाले हैं तो यहाँ से आपको ऐसे अंग्रेजी आपको समझ में आएगा तो यहाँ से ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो क्या होगा, माइंड से उड़ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अब काम करते हैं, यहाँ देख लेते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन का हिंदी होता है सर्वनाम। तो क्या कह रहा है, ए वर्ड यानी वैसा शब्द, ए वर्ड यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो कह रहा है वैसा शब्द जो संज्ञा के बदले आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो क्या कह रहा है, वैसा शब्द जो संज्ञा के बदले आता है, यानी संज्ञा किसे कहेंगे, तो हमने पूरा वीडियो उसमें कहाँ पढ़ा दिए हैं, उसमें पढ़ा दिए, यहाँ भी समझिए। तो वैसा शब्द जो संज्ञा के बदले आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। वर्ड यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड सर्वनाम। वैसा शब्द जो संज्ञा के बदले आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये देखिए, राम क्या है, एक नाम है। तो नाम जितना भी दुनिया में नाम है उस संज्ञा में बता दिए थे उसमें। तो राम इज ए स्टूडेंट, राम क्या कह रहा है, एक नाम है, राम इज ए स्टूडेंट। ही इज रीडिंग इन क्लास 12। कह रहा है राम एक स्टूडेंट है। तो राम यहाँ क्या है, नाउन है, कोई भी नाम को हम नाउन बोले, लेकिन यहाँ राम के बदले क्या दे दिया, ही। तो क्या कह रहा है, ए वर्ड यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो वैसा शब्द जो संज्ञा के बदले आता है, यानी एकर बदले क्या आ गया है, यहाँ ही आ गया। समझ में आ रहा है ना, जैसे राम इज ए स्टूडेंट, उसी के बात कर रहा, ही रीड्स इन क्लास 12। राम एक लड़का है जो पढ़ता है, जो क्या कर रहा है, राम एक जो विद्यार्थी हैं और जो वह पढ़ता है, क्लास करना में पढ़ता है, 12th में पढ़ता है। तो राम के बदले जो आया ही, तो इसे क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं प्रोनाउन। उम्मीद करते हैं समझ। तो जितना भी नाम के बदले जो आता है उसे प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, अभी ये समझना है कि किसे कहते हैं, तो संज्ञा के बदले जो आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। वैसा सब जो संज्ञा के बदले आता है, यानी एजा हम राम दे देंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए ये क्या हो गया, प्रोनाउन। यानी इसमें ये समझना, ये नाउन हो गया, ये क्या हो गया, नाउन, NOUN नाउन, और ये क्या हो गया, प्रोनाउन। यानी नाम के बदले जो आता है उसे क्या कहेंगे, उसे सर्वनाउन कहेंगे, यानी पर्वनाम कहेंगे। तो यहाँ वर्ड मीनिंग हम डिफिनेशन भी देख लेते हैं। ये वर्ड यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। आदि जो अंग्रेजी आपको नहीं समझ में आ रहा था, यहाँ से वैसा शब्द जो संज्ञा के बदले आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सीता इज अ डांसर, सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल। तो सीता क्या है, सीता एक नाउन है और सीता के जगह अगर सी आ गया, तो सी आ गया, तो सी क्या है, प्रोनाउन है, यानी प्रोनाउन है। समझ में आ रहा है। तो सीते के बदले सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, सीता एक डांसर है यानी नर्तकी है, और सी इज बहुत क्या है, खूबसूरत। तो सीते के बाद कर रहा है तो सी है, नाम है, नामा नहीं लिया जाए, खाली सी कर दिया, तो ये क्या है, ये प्रोनाउन है ना। उसके बाद माई फादर हैज़ ए कार, मेरे पिता के पास क्या है, एक कार है, इट इज़ रेड। और ये कार क्या है, कार के बदले यहाँ क्या आया, कार के बदले यहाँ ईट का प्रयोग है, इट इज रेड। और ये क्या है, ये लाल है। तो जो भी ये तीनों जो है, ये तीनों सर्वनाम है, यानी संज्ञा के बदले जो आता है उसे हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सर्वनाम का में हम लोग में समझ में आ गया होगा कि सर्वनाम किसे कहते हैं, तो संज्ञा के बदले जो आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं, एक और है क्या, द बॉयज आर अब्सेंट टुडे। तो कह रहा है द बॉयज, आज के जितने भी लड़के हैं क्या है, अब्सेंट है आज, दे। तो उस टोटल लड़का के लिए क्या प्रयोग यहाँ हुआ है, यहाँ दे, टोटल दे प्रयोग हुआ। तो यहाँ क्या है, दे विल कम टुमारो, वे लोग आएंगे, कब आएंगे, कल आएंगे। आज तो वो लोग अब्सेंट है लेकिन वो लोग कल आएंगे। यहाँ से तो यहाँ कल आएंगे,
तो कल आएंगे तो इसका क्या हो गया, कल आएंगे तो ये जो है ना, ये दे है तो ये पूरा क्या हो गया, प्रोनाउन यानी सर्वनाम। इसी के बदले यहाँ दे का प्रयोग हुआ, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक सर्वनाम हम लोग ने समझ में आ गया होगा कि संज्ञा के बदले जो आता है उसे सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द, फिर कह रहा है अकॉर्डिंग टू द यूजेज प्रोनाउन इज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट, यानी प्रयोग के अनुसार प्रोनाउन को कितने भागों में बांटा गया, 8 में। लेकिन किताब में कहीं कहीं आपको 10 दिया है। तो किताब में देखिएगा तो किताब, देखिए किताब क्या होता है, किताब में उतना सही नहीं होता है। किताब होता है सही है, लेकिन एक ही नाउन को डिवाइड कर देता है, जो कि हम लोग एक ही में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो कितने भेद होते हैं इसको देखेंगे। और अंग्रेजी आप याद मत कीजिएगा, सिर्फ पढ़ते जाइएगा, धीरे धीरे आपको धीरे धीरे दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम लोग अब हम बात करते हैं यहाँ से, तो प्रोनाउन के क्या रहा, प्रयोग के अनुसार प्रोनाउन के कितने भागों में बांटे गए हैं, 8 भागों में बांटा है। तो पहला है पर्सनल, PER, पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन का हिंदी क्या होता है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तीसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक सर्वनाम। तीसरा क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक सर्वनाम। नहीं, दूसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। तीसरा है कि इंडिफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और चौथा क्या है, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम, है ना, संकेतवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंधवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम, है ना। इम्पैथिक प्रोनाउन यानी बलदायक सर्वनाम। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, तो इसे क्या होता है, विभाजक वाचक सर्वनाम। तो आप लोगों ने क्या किया है, यहाँ देख लिया है कि प्रोनाउन के कितने भेद हैं। अरे प्रयोग के अनुसार 8 से, लेकिन किताब में आपका देल है 10 वो, तो किताब में 10 वो देल है, लेकिन उतना नहीं पढ़ना है, सिर्फ 8 वो पढ़ना है। ये SSC चाहे GD का जिस भी तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग को 8 वो पढ़ना पड़ता है, 10 को किताब में। तो यहाँ क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू यूज प्रोनाउन इज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट। तो आपको इसको क्या करना है, इसको देखना है। पर्सनल प्रोनाउन का हिंदी होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव निजवाचक सर्वनाम, इंडिफिनिट अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इंट्रोगेटिव जो है। तो अब क्या करेंगे हम, ये 8 जो है ना, आप 8 को क्या करिए देखिएगा। और अंग्रेजी रटने का चीज़ नहीं है, ये नहीं कि रट के रट्टा मार के नहीं। तो आपको खाली दिमाग में रखना है रिफ्लेक्सिव कैसे होता है, इंडिफिनिट प्रोनाउन कैसे लिखा है, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का इसका हिंदी आप याद रखिएगा। जैसे पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इंडिफिनिट और नीचे, और इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों याद आपको रखना है। जब दोनों याद कर लीजिएगा तो पढ़ने में मना। डिस्ट्रीब्यूटिव विभाजक वाचक सर्वनाम। और फिर क्या करेंगे हम, एक एक करके अभी इसको पढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ क्या कह रहा है, पर्सनल प्रोनाउन यानी पर्सनल प्रोनाउन का हिंदी क्या होता है, हम अगला वीडियो थी में अभी थोड़ी देर पहले बताया, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो यहाँ क्या कह रहा है, ए वर्ड यूज्ड एट द प्लेस ऑफ प्रॉपर नाउन। कह रहा है ए वर्ड वैसा शब्द जो यूज किया जाता है किसके स्थान पर, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हम पढ़ा दिए थे, समझ में आ रहा, प्रॉपर नाउन में पढ़ा दिए हैं, जो दुनिया में केवल एक हो उसके जैसा। तो क्या कह रहा है, ए वर्ड यूज्ड एट द प्लेस ऑफ प्रॉपर नाउन इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। कह रहा है वैसा शब्द जो प्रॉपर नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। वैसा शब्द जो क्या कह रहा है, वैसा शब्द जो प्रॉपर नाउन के स्थान पर खड़ा, वैसा शब्द जो प्रॉपर नाउन के स्थान पर खड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। जैसे ये सब क्या है, जैसे राम कोई आदमी है तो उसी के स्थान पर मैं बोलेगा, एक राम ले लेते हैं, RAM राम। तो राम क्या है, प्रॉपर नाउन यानी दुनिया में जो केवल एक, ये बोलेगा आई, यहाँ क्या होगा, वी, यू और ही, सी, इट और दे, ETC। तो ये क्या हो गया, ये जितना भी आपको देख रहा है पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन की परिभाषा क्या कर दी है, वैसा शब्द जो प्रॉपर नाउन के स्थान पर आता है उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अब प्रॉपर नाउन आप इस वीडियो में नहीं देख सकते हैं, आपको यहाँ सब तभी समझ में आएगा जब आपने नाउन पढ़ा है तब समझ में आया। अब यहाँ क्या कर रहा है, तो जैसे ये सब क्या है, नाउन तो बता दीजिए, नाम के जो बदले आता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं ना। अब ये कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन कौन सा होगा, आई हो गया, बी हो गया, यू हो गया, और ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे, ETC, है ना, ETC हो गया। तो इसे फैक्ट्स मतलब तथ्य है। पर्सनल प्रोनाउन फॉर 3 पर्सन, पर्सनल प्रोनाउन जो है कितने पर्सन में खड़ा होते हैं, 3 पर्सन में खड़ा होते हैं, ठीक है। तो 3 पर्सन है। अब इस वीडियो का लंबा ज़्यादा हो जाएगा तो फिर क्या करते हैं, हम यहीं तक स्टॉप कर देते हैं। फिर अगला वीडियो में हम आपको यहाँ से जो फैक्ट्स है ना, फैक्ट्स पर्सनल प्रोनाउन 3 पर्सन खड़ा होता है, इसको हम बनाएंगे अगला वीडियो में। तो यहीं तक रहने देते हैं, फिर ये आगे वीडियो को आप समझिएगा, ठीक है। टेक केयर।